नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम आज से शुरू करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और जो रीट का जो एग्ज़ाम आ रहा है मेंस, उसको लेकर। अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर काफ़ी शानदार क्वेश्चन उठाए गए थे राजस्थान ज्योग्राफी से। अरावली से भी उठाए गए, समवर्षा रेखा से भी उठाए गए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे काफ़ी, और काफ़ी शानदार लैंग्वेज के साथ इनको उठाया गया था। अब जिसने समझा है, जिसने एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को पढ़ा है राजस्थान को, सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं, सिर्फ एक या दो को छोड़कर। जिसने रटा है उसके काफ़ी कम राइट हुए हैं। उसका कारण है क्योंकि एग्ज़ाम में, राजस्थान के एग्ज़ाम को लेकर ये सीधा कह दिया गया है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो यूपीएससी की तर्ज पे होगा, मतलब कि उसकी बराबर नहीं होगा, लेकिन वो लैंग्वेज वो वाली यूज़ करेंगे। और अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जब जीके के पेपर में पूछे गए, सेकंड पेपर तो थ्योरेटिकल होता ही है, लेकिन जीके के पेपर में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, जैसे कि अरावली के बारे में पूछ लिया गया था कि कौन सा गलत है, उसके अंदर एक था, सिंपल से एक लाइन डाल दी गई था कि अरावली जो है वो क्या अवशिष्ट है। अब आपको पता है कि ये अवशिष्ट है अरावली, लेकिन अवशिष्ट कैसे है? तो हमारा आंसर क्या होता है? सीधा सा हमारा आंसर होता है कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो पहले पूरी थी, अभी कटी फटी है, कटी हुई छटी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन के साथ और थ्योरी के साथ इसको हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे? हमें ये बताना होगा कि जो पहले जैसलमेर था, वो जैसलमेर भी कहीं ना कहीं अरावली का हिस्सा था, और जो पूर्वी मैदानी है राजस्थान में, वो भी पूरा अरावली के हिस्से में था। तभी तो एक पूर्ण अरावली हमारे सामने बन के तैयार होगी। सिर्फ वर्तमान में जो अरावली है उसको और ऊंचा नहीं किया जा सकता है अगर उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई तो ये जो थ्योरी अगर हमें याद है तो जो समवर्षा रेखा का जो क्वेश्चन था वो इसी लाइन से हमारे सामने निकल के आ जाता है कि जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो किन जिलों से होकर गुजरेगी। अगर हमको ये लाइन पता होती कि जो अरावली है वो भी कटी छटी है, तो हिस्सा कहाँ तक रह गया है, जहाँ पे इस हिस्सा छूट गया वही जिले ऑप्शन में थे और वही राइट करना था, और वहाँ से हमको क्या आंसर मिलता, तो हमारे एक ही साथ दो क्वेश्चन राइट हो रहे थे। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो थ्योरी है, ये राजस्थान के सभी टॉपिक को एक साथ मिला देती है। उसी तर्ज पे हम पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के जो सिलेबस है रीट मेंस का। उसमें जो पहला है कि राजस्थान की जो भूवैज्ञानिक संरचना है और गोंडवाना लैंड से जो थार का मरुस्थल है उसका जो निर्माण हुआ राजस्थान के अंदर, आखिरी जो प्रक्रिया हुई, आखिरी प्रक्रिया ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी बनना, अरावली का निर्माण होना, हाड़ौती का निर्माण होना, ये प्रक्रियाएं पहले हुई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर आखिरी जो प्रक्रिया हुई भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, वो थार का मरुस्थल है। राजस्थान में नवीनतम इसीलिए उसको कहा जाता है। किसी और क्षेत्र को राजस्थान में नवीनतम नहीं कहा जाता है, सिर्फ थार के मरुस्थल को कहा जाता है। कारण क्या है कि ये कुछ ही हजार सालों पहले इसका निर्माण हुआ था। तो ये क्वेश्चन थ्योरी का काफी कि राजस्थान में सबसे नवीनतम अगर भौतिक प्रदेश को इसे वो कहेंगे हम, तो किसको कहेंगे? थार के मरुस्थल को कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका निर्माण कुछ हजारों सालों पहले ही हुआ है, बाकी सब जो निर्माण हुए वो लाखों सालों पहले हुए हैं, ठीक है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं, हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा कि राजस्थान की जो भूवैज्ञानिक संरचना है, गोंडवाना लैंड से जो थार है, तो हमको किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करना है। तो समझना, राजस्थान में किस जिले में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, राजस्थान में किन क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे चट्टानों के अंदर ये धात्विक तत्व पाए जाते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है और गाइडों में इनका आंसर एक ही लाइन में सीधा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर ये है, उदयपुर के अंदर ये है, सीकर के अंदर ये है, अरावली में ये है, थार के मरुस्थल में ये है, पूर्वी मैदानी भाग में ये है, हाड़ौती के पठार में ये है। एक्सप्लेन, ठीक है, लेकिन समझना निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। क्वेश्चन तो ये है ना, इनको समझ लिए तो फिर गाइड को रटने की आवश्यकता नहीं है। गाइड में लाइन पढ़ेंगे, सारी थ्योरी सामने निकल के आ जाएगी। हमारा पहला पॉइंट होता है कि भूवैज्ञानिक संरचना गोंडवाना लैंड से थार के मरुस्थल तक ये जो प्रक्रिया हुई, इसको समझ लेंगे तो राजस्थान की भूवैज्ञानिक संरचना पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी।
पहला पॉइंट आता है कि ब्रह्मांड जो है हमारा, यूनिवर्स कहते हैं उसको, यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा जो ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कितने क्वेश्चन में कितने मतलब जवाब बता सकते हो आप, हजारों जवाब बता सकते हो। धर्म को पढ़ोगे, धर्म की जो रिलीजन होता है उसको जब हम पढ़ेंगे, अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण परमेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है, अल्लाह के द्वारा किया गया। सिंपल सा आंसर दे दिया गया, कोई थ्योरी का यूज नहीं। उसके बाद थ्योरियां बनाई गई, कैसे किया, तब उसके आंसर के हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में हजारों वैज्ञानिक, दार्शनिक हजारों दार्शनिक, भूगोलवेता हजारों भूगोलवेता जवाब देने की कोशिश की,